हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेमबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है क्लास 11 अध्याय कौन सा अध्याय 5 अध्याय 5 है। क्लास 10 क्लास में कल देखे थे पिछली क्लास में विवाह सम्मित से संबंधित अपराध। उसमें क्या देखा था? दहेज मृत्यु की परिभाषा को देखा था। उसमें दहेज मृत्यु की परिभाषा को देखा था, विस्तार से देखा था किन 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 दशाओं में दहेज मृत्यु मानी जाएगी। तो अब देखते हैं आज विवाह से संबंधित उसकी क्या सजाएं होंगी जो। तो आज पढ़ने वाले हैं सजाओं को। धारा 81 कौन सी? धारा 81। धारा 81 क्या बोलती है? विधिपूर्ण विवाह की जो विवाह जो अपनी रीति रिवाजों में होता है तो उसकी बात चल रही है इसमें। किस प्रकार? विधिपूर्वक विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित। क्या उसको प्रवंचना मतलब प्रवंचना का क्या मतलब होता है? प्रवंचना का मतलब धोखा, छल, धोखे के द्वारा या किसी से छल करके या किसी से झूठा वादा करके। कैसा वादा? विधिपूर्वक विवाह करने की, विधिपूर्वक विवाह की प्रवंचना की, विधिपूर्वक हम विवाह करेंगे, उसकी प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। मतलब या सहवास को क्या बोल सकते हैं? सहवास को वही मैथुन बोल सकते हैं। सहवास मतलब मैथुन। जैसे मान लीजिए कि ए बी ये पुरुष है और ये स्त्री है, तो ए और बी की किसी विधिपूर्वक शादी या विवाह नहीं हुआ है। लेकिन ए क्या बोलता है बी को? ए बोलता है कि हम क्या प्रवंचन करता है, धोखा में उसको बोलता है, प्रवंचन करता है या क्या बोलता है कि हम एक विधिपूर्वक शादी, हमारी एक कैसी विधिपूर्वक शादी हो चुकी है। उसे आशा दिलाता है कि हम एक विधिपूर्वक वैवाहिक हैं। और इस विश्वास में महिला क्या करती है? उसके साथ मैथुन करती है इस विश्वास से कि हम, जबकि वो कैसे हैं? विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? विश्वास दिलाता है कि हम विधिपूर्वक विवाहित हैं। इस विश्वास से क्या करती है महिला? उसके साथ मैथुन करती है। तो इसमें क्या सजा? इसकी बाद में उसी महिला को पता चलता है, वो धोखा दे देगा या कुछ भी, तो महिला जाकर रिपोर्ट करेगी, तब उसको क्या सज़ा होगी? तो इसमें इसकी सज़ा है क्या है? इसकी सज़ा है 10 वर्ष कठिन कारावास प्लस जुर्माना। क्या है? प्लस जुर्माना। 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं यदि कोई धोखा करता है उसे, इस महिला से। और देखते हैं धारा 82 या धारा 82 देखते हैं धारा 82 क्या बोलती है। धारा की 82 कहती है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। मान लीजिए पति जीवित है, पत्नी जीवित है, या पत्नी दूसरा विवाह करना चाहती है या पति दूसरा विवाह करना चाहता है, तो ये क्या है? एक अपराध है। ये कब तक अपराध है? जब तक पति पत्नी जीवित रहते हैं, ऐसी दशा में शादी विवाह करते हैं, जब तक कहाँ? या तो कोर्ट विधिपूर्वक उनके विवाह को, मान लीजिए तलाक हो जाए तो शादी कर सकता है। लेकिन ऐसे जीवित हैं तब तक शादी करेगा कोई, तो उसके लिए कितनी? 7 वर्ष। कितनी? 7 वर्ष प्लस जुर्माना। क्या है? जुर्माना है। यदि पति पत्नी दोनों जीवित हैं, ऐसी स्थिति में कोई शादी करता है तो उसके लिए 7 वर्ष की सज़ा है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है कि कोर्ट द्वारा, नंबर 1 तो कोर्ट द्वारा क्या किया जाए? उनके विवाह को शून्य कर दिया जाए। कोर्ट द्वारा क्या कर दिया? उनके विवाह को ख़त्म कर दिया जाए। उनके विवाह हुआ था उसको मान्यता दिया जाए कि उनके द्वारा उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, उनका जो वैवाहिक संबंध था वो खत्म हो चुका। या कोई महिला या कोई पुरुष कितने? 7 वर्ष तक गुम रहे, 7 वर्ष तक उसका कोई पता ना रहे कि वो जीवित है
या मृत है या उसकी कोई जानकारी बिल्कुल भी ना मिले, कितने दिनों तक, 7 वर्ष तक कोई जानकारी ना मिले, तो वो क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, और वो शादी को छुपाकर क्या करता है, शादी को छुपाकर दूसरी शादी करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भी शादी करता है कि उसकी एक शादी हो गई और दूसरी को किसी को पता नहीं है, तो अगर वो ऐसी शादी करता है तो वो उसके लिए भी कितनी, यही 7 वर्ष का कारावास है और प्लस जुर्माना। देखते हैं धारा। अब धारा 83, धारा 83 क्या बोलती है, क्या कहती है, तो हम देखने वाले हैं क्या, धारा 83, धारा 83, धारा 83 क्या बोलती है, विधिपूर्ण विवाह, क्या बोलो, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा करना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए डी कोई, ये मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, उसको क्या, ये कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है, बेईमानी या कपट पूर्वक क्या करता है, कपट पूर्व आशय से, मतलब इसकी सोच है कि किसी के को धोखा दे दो, किसी को धोखा देने की फिराक में है, तो ये क्या करता है, कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म, जो कि विवाह के बाद जो कार्य किए जाते हैं वो विवाहित होने का कर्म करता है, क्या, यह जानते हुए कि वह विवाहित नहीं है, क्या, कि वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, उसको एक को पता है कि वह विवाहित नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो कार्य करता है। मतलब ये धारा 81 के जैसा ही है, कुछ मिलता जुलता, तो उसी की तरह है, उसमें भी क्या, धोखे द्वारा कर किसी को धोखा दिया, एक को बोला था कि हम वो विधिपूर्वक शादी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या बोल दिया था, विधिपूर्वक शादी, उसी प्रकार इसमें भी ये क्या बोलता, एक को पता है कि हम विधिपूर्वक शादी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या, ये मैथुन का कार्य करता है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कितने, वही 7 वर्ष की कारावास प्लस जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास होगा और प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी होगा। अब देखते हैं धारा 84, धारा 84 क्या बोलती है, धारा 84 बोलती है विवाहित महिला को, कैसी विवाहित महिला जिसकी शादी हो चुकी है, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। मान लीजिए कोई एक विवाहित महिला है जिसकी शादी हो चुकी है, कोई दूसरा पुरुष जिसकी वह पत्नी नहीं है, उस महिला को बहला फुसलाकर ले जाता है, कहीं ले जाता है या निरुद्ध करता है। मान लीजिए कोई ऑफिस में है, काम करती है, कहीं करती है, तो ये क्या करता है, निरुद्ध का मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोका जाना होता है। तो मतलब इसके द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा उसको रोका जाता है, किसी महिला को रोका जाता है, या क्या किया जाता है, उसको फुसलाकर कहीं ले जाया जाता है, या उसको उसके द्वारा रोका जाता है, जो कि क्या है, उसका पति नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसको कितनी सज़ा, 2 वर्ष की कारावास प्लस जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों भी एक साथ हो सकती है, जो सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, सज़ा और जुर्माना क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो देखते हैं धारा कौन सी, धारा देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धारा देखते हैं 85, कौन सी, धारा 85, धारा 85 में क्या कहा है, धारा 85 में कहा है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा, पति के नातेदार का मतलब वही पति के माता पिता भाई बहन, वही पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, जो अभी उसने समझाया था कि पिछली क्लास में
कि पति या पति के नातेदार द्वारा क्या किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, दहेज या दहेज के लिए क्या उसको परेशान किया जाता है, या उसे कुछ अपशब्द बोले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या सजा है, उनके लिए कितना 3 वर्ष का कारावास है। कितना 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। उनके लिए क्या है 3 वर्ष का कारावास है प्लस में क्या जुर्माना। कोई क्या करता है, तंग करता है या दहेज मांगता है, किससे, लड़की से या उसके माता पिता से, तो क्या होगा, वो होगा 3 वर्ष का सज़ा का हकदार होगा, और प्लस में क्या होगा, जुर्माने का भी हकदार होगा, तो वो निपटेगा। अब देखते हैं धारा 86, कौन सी धारा देखते हैं, 86। धारा 86 क्या कहती है, धारा 86 में क्या लिखा है, क्रूरता की परिभाषा। इसमें लिखा है किसकी, क्रूरता की परिभाषा। जो यहाँ पे क्रूरता का मतलब क्या बताया थे, क्रूरता का मतलब किसी को मारना पीटना। देखो दहेज मांगना, दहेज मांगना, उसे तंग करना या क्या करना, परेशान या उत्पीड़न करना। ये कैसा, क्रूरता कैसी हो सकती है, शारीरिक या मानसिक हो सकती है। तो इसकी परिभाषा किसमें ये है। और ये कैसी जान, ये कैसा किया जाता है, इसको माना जाता है जान बूझकर। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर क्या करता है, दहेज मांगता है, तंग करता है, परेशान करता है, जिससे क्या करती है महिला हत्या कर लेती है या हत्या करने के लिए प्रेरित होती है, या उसे बोला जाता है कि तुम मर जाओ या कुछ कर जाओ, ठीक है। तो या उसके क्या स्वास्थ्य का भी, तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है, यहाँ स्वास्थ्य में मानसिक से भी है, मानसिक और शारीरिक दोनों कष्टों से है। स्वास्थ्य का शारीरिक और मानसिक दोनों कष्टों से है, दोनों जगह से तंग करना है। तो इसकी परिभाषा ये है। ऐसा समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं धारा 87, कौन सी धारा 87, 87। धारा 87 क्या बोलती है, धारा 87 बोलती है विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए। क्या, अगर मान लीजिए कोई किसी से विवाह करना चाहता है, तो क्या विवाह करना चाहता है, विवाह करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो मान नहीं रही है, तो विवाह करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको विवश करने के लिए उसको सताता है, विवश करने के लिए किसी महिला का अपहरण कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, व्यापहरण। और अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। व्यापहरण क्या होता है, व्यापहरण होता है बहला फुसलाकर। क्या, व्यापहरण का होता मतलब होता बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर व्यापहरण। अपहरण किसी को किडनैपिंग या उत्प्रेरण किसी को सताना। अगर कोई व्यक्ति विवाह आदि करने के लिए किसी महिला के साथ उसका क्या करता है, व्यापहरण करता है या उसका अपहरण करता है, तो उसे कितने 10 साल की कारावास प्लस जुर्माना होगा। ये हो गया किडनैपिंग। और इसका दूसरा के पक्ष क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य पुरुष के साथ उसको क्या करता है, संभोग करने के लिए कहता है, संभोग करने के लिए उसे प्रेरित करता है, तो उसमें भी कितनी 10 वर्ष की सजा है। तो आज हमने देखी ये, कल अगली धारा देखेंगे और अगले जो होंगे तो कल उनको देख रहे होंगे। तो आशा ये समझ में आएगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। दोस्तों यार सपोर्ट करो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ दोस्तों।